खोया खोया चांद। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने यूनिवर्सल रिलीजन की संभावनाओं पर विचार किया था। उसमें मैंने प्रस्ताव रखा था कि हम उन शाश्वत सूत्रों को अपनी अपनी पूजा पद्धति का पालन करते हुए स्वीकार कर सकते हैं, जिनसे जगत कल्याण का मार्ग निकलता हो, जो मानवता ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाता हो। और सच कहा जाए तो धर्म के सूत्र शाश्वत यूनिवर्सल ही होते हैं, वे कभी भी भिन्न नहीं होते, इसीलिए वे यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल केवल और केवल एक ही हो सकता है, अर्थात धर्म सच्चे अर्थों में केवल एक ही होता है। और ये कौन नहीं जानता? दया और करुणा, सेवा और त्याग, प्रेम और भाईचारा आदि ही तो धर्म है, जो यूनिवर्सल है और जो सबके लिए एक ही है। इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना कलह क्यों है? आइए आज इस पर विचार करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रा सिंह आप सबके चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, धर्म कोई कठिन विषय नहीं है। यह बड़ा ही सहज, सरल एवं स्वाभाविक है। प्रायः हर अंतरात्मा स्वाभाविक रूप से अपने धर्म को समझती है। जैसे माता स्वाभाविक रूप से अपनी संतान को वात्सल्य देना जानती है, चाहे वह इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो या अन्य जीव। वैसे ही संतान भी अपनी जननी को प्रेम करना जानती है। जैसे सूर्य स्वयं तपकर भी सभी को जीवन देना अपना धर्म जानता है, जैसे नदियाँ बिना भेदभाव के हर ज़रूरतमंद को जीवन के आधार अपने जल को प्रदान करती है, जैसे वृक्ष किसी को भी अपनी छांव या फल लेने से मना नहीं करते। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि धर्म एक अंतर्निहित तत्व है और इसे प्रकृति का प्रत्येक अंश स्वाभाविक रूप से जानता भी है और अपनाता भी है। मगर यह यक्ष प्रश्न जरूर है कि फिर इतनी हिंसा, अशांति और उपद्रव क्यों है? मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि यदि हम अपने ज्ञान चक्षु को खोल कर रखें तो इसे भी समझना कठिन नहीं है। पहला भ्रम तो यह है कि हम धर्म और पंथ को एक ही समझ लेते हैं, जबकि हमें यह समझना चाहिए कि पंथ पूजा पद्धति से जुड़ा विषय है और धर्म का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। धर्म हमारी ड्यूटी को डिफाइन करता है, चाहे हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हो या फिर ईसाई, चाहे हम भारत में रहते हों, यूरोप में रहते हों या फिर अफ्रीका में, सबकी ड्यूटी एक ही है। अब यह पंथ की जिम्मेवारी है कि वह हमें अपनी ड्यूटी समझाए। बस गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है और पंथ को हाँकने वाले ठेकेदार इसे हमारे मन में मीठे जहर की तरह उतारने लगते हैं और वे कब हमें
इंसान से हैवान बना बैठते हैं, ये हमें भी पता नहीं चलता। मेरे दोस्तों, इसलिए मेरा बार बार आग्रह है कि हम धर्म के 60 तत्वों को ठीक से समझें। धर्म सभी जगत के कल्याण का सूत्र देता है। वह कभी भी किसी एक समूह या समुदाय के हित की बात नहीं करता, क्योंकि धर्म को पता है कि समस्त जगत का अस्तित्व बनाए रखना ही धर्म है, और इसकी पूर्ति तभी की जा सकती है जब जगत की संपूर्ण रचना का अस्तित्व बना रहे। यह हम पहले भी बता चुके हैं कि इस जगत की कोई भी रचना अकारण नहीं है, और हर रचना का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। इसलिए सअस्तित्व का सिद्धांत ही एकमेव सत्य है। इसलिए पंथों को यह समझना होगा और उन्हें अन्य पंथों के प्रति संवेदनशीलता एवं सम्मान का भाव रखना होगा। तभी वे भी दूसरों के साथ साथ अपना भी अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हो पाएंगे। अन्यथा मुझे यह चेतावनी देने में कोई हिचक नहीं होगी कि दूसरों का अस्तित्व मिटाने की फिराक में खुद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मुझे खुशी है कि हमारी सनातन संस्कृति सभी के प्रति संवेदनशीलता सिखाने में अग्रणी है। तभी तो हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा करती है, जिसने पूरी वसुधा को ही अपना परिवार घोषित कर रखा है। आप समझ सकते हैं कि उसके हृदय में नफरत का भाव कहाँ से आएगा। आपको इस संस्कृति की संवेदनशीलता की एक और मिसाल देती हूँ, जिसमें सत्य बोलने की सीख दी गई है, जिसमें प्रिय बोलने की सीख दी गई है। मगर सत्य अगर प्रिय नहीं हो तो उसे न बोलने की सीख दी गई है, और वह सूत्र यह है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो संस्कृति सत्य को ही ईश्वर स्वरूप समझती है, वही संस्कृति कोई आहत ना हो जाए, किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे, इसलिए सत्य यदि अप्रिय हो उसे बोलने से वर्जित करती है। यह निश्चित ही संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। मेरे दोस्तों, आज इसी संवेदनशीलता की आवश्यकता है। यदि हम दूसरों के प्रति संवेदनशीलता सीख लें तो हमारी धरती स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगी, और यही हमारी संकल्पना है। हमारे अंतर्मन में ऐसे ही सुविचार पैदा हों, इसी मंगल कामना के साथ आज विश्राम लेते हैं। जय हिंद। दोस्तों, अगर आज का एपिसोड आप सभी को पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें।